काफी बंदों के ये पॉइंट्स हैं कि सर जीडी बेस्ट है या ट्रेड्समैन बेस्ट है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें बताने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि दोनों बेस्ट है या जीडी बेस्ट है या ट्रेड्समैन बेस्ट है। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर, राजस्थान लाडनू नागौर से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो, ट्रेड सब बेस्ट है, इंडियन आर्मी सब बेस्ट है। अब वो आपकी सोच के ऊपर होता है, आपकी कार्य क्षमता के ऊपर होता है, आपकी मानसिक फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर होता है कि आप किस चीज का चयन करते हो। कई बंदे सिविल सर्विसेज को अच्छा मानते हैं, कई इंडियन आर्मी को अच्छा मानते हैं। जैसे हमारी तीसरी पीढ़ी फौज में चल रही है, हम इंडियन आर्मी को लाइक करते हैं, ये हमारे खून के अंदर है। अब वो आपके ऊपर सोच है कि आपकी मानसिक और शारीरिक कैपेसिटी क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, आगे भविष्य में आपका विजन क्या है, बहुत कुछ चीजें इसमें डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूंगा कि देखो, जीडी और ट्रेड्समैन, वैसे ट्रेड्स देखो आर्मी के अंदर ट्रेड्समैन भी होते हैं, जीडी है, क्लर्क है, टेक्निकल है, एनए है, धर्मगुरु है, एजुकेशन हवलदार के हैं, काफी कुछ ट्रेड होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी देखो मेरे भाई जीडी की आती है। उसके बाद में ट्रेड्समैन है, फिर क्लर्क है, टेक्निकल है और एनए की। टेक्निकल, क्लर्क, एनए आपके 12वीं पास के ऊपर आता है, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी। 10th पास से बंदा जीडी में जाता है। तो इसमें देखो बेस्ट, सभी बेस्ट है, सैलरी बराबर है। हाँ, कुछ क्लर्क, टेक्निकल, एनए की एक्स ग्रुप में आता है, कुछ सैलरी उनकी एक्स्ट्रा रहती है। बाकी जीडी है और ट्रेड्समैन की सैलरी सेम रहती है, सेम छुट्टी रहती है, सेम ड्रेस रहती है, सेम खाना रहता है, कोई भी अंतर नहीं है मेरे भाई। अब जैसे 10th में बच्चे के 45% नहीं आए हैं, उससे कम है, तो वो बंदा ट्रेड्समैन में भर्ती देख लेगा। कोई बंदा 10वीं पास, 10th पास नहीं कर पाया, तो वो 8 क्लास से ट्रेडमैन में इंडियन आर्मी में मौका दे रही है, आप ट्रेड्समैन में भर्ती हो जाए। जिसका 45 से ऊपर है 10th क्लास में, वो जीडी से भर्ती देख लो। जिसका पीसीएम है, टेक्निकल से देख लो। इंग्लिश मैथ है, वो क्लर्क से देख लो। बायो है, वो एनए से देख लो। तो मेरे भाई, जैसे बंदे की कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो ट्रेड भर्ती में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। अब ज्यादा ये पॉइंट आते हैं कि सर ट्रेड्समैन बेस्ट है या जीडी बेस्ट है। देखो भाई, दोनों बेस्ट है। मैंने ये अंतर आपको बता दिया है। काम इनका मैं मोटा मोटा बताना चाहूंगा आपको। काम कि जीडी मतलब ऑलराउंडर, ऑलराउंडर, उसको कहीं भी फिट किया जा सकता है। अब बात आ जाती है ट्रेड्समैन की। अब देखो, जीडी का एक अंतर और बताता हूं कि जैसे पीटी कोर्स होता है, डब्ल्यूटीआई है, अपना एडीआई है, जीडीआई है, एमटीआई है, ये मैं आरटी के बता रहा हूं, ये कोर्सेज होते हैं। उसमें क्या है कि जीडी वाले को मौका ज्यादा मिलता है। ट्रेड्समैन को फौज में जो इंस्ट्रक्टर बोला, जैसे आप सेंटर में भी मेरे कई भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको कौन ट्रेनिंग देता है? जीडी वाला बंदा पहले वहां कोर्स करके आएगा, उसके बाद में अल्फा ग्रेडिंग लेके आएगा, तो उसको सेंटर बुला लिया जाएगा। हाँ भाई, ये बंदा शिवरतन सिंह अल्फा ग्रेडिंग लेके आया, सेंटर में इसकी जरूरत है, तो मेरे को सेंटर में इंस्ट्रक्टर रख देंगे बच्चों के ऊपर। कुछ बंदे जीडी में भी जाते हैं, सेंटरों के अंदर, जीडी के अंदर, और ये इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं। कुछ ट्रेड्समैन भी जाते हैं सेंटरों के अंदर, ये अलग बात है। उसके बाद में एआईजी कोर्स है, एआईजी हजारों कोर्स आते हैं फौज के अंदर। सबसे ज्यादा मौका मिलता है जीडी वाले बंदों का। ये मोटा मोटा आप समझ में आ गया। अब ट्रेड्समैन यार, कुक है वो खाना बनाएगा, वाशरमैन है कपड़ा धोना प्रेस करना, स्वीपर है झाड़ू मारेगा, भाई वो ट्रेड से भर्ती हुआ है उस चीज से। बार्बर है कटिंग करेगा, पेंटर है पेंट करेगा, कारपेंटर है लकड़ी के कुछ बनाएगा वो। तो ये एक विभाग बांटे गए हैं कि आपको ये काम करना है। बस जीडी तो मैंने बोला ना, ऑलराउंडर है, कहीं भी उसको फिट कर दिया जाए तो वो बंदा चलता रहता है और आगे भी बढ़ता रहता है, बंदे की काबिलियत के ऊपर। अब कई बंदे ऐसे होते हैं, हाँ ठीक है यार, फौज में लगे, सैलरी आ रही है, टाइम पास करे, तो वो बंदे की सोच है। कुछ ऐसे बंदे ट्रेड्समैन भी जो नहीं अच्छे पढ़े लिखे आते हैं, मेरे कई दोस्त थे फौज के अंदर, जो खासकर साउथ की मैं बात कर रहा हूं, क्यों बंदे 12th में पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो ग्रेजुएशन करते करते उनकी एज निकल जाती है। आर्मी का सपना था, उसके बाद में ओवर एज 21 साल के बाद में आएंगे, तो किस में आएंगे? पहले आते थे ट्रेड्समैन में, और वो बंदे ट्रेड्समैन में आके उसके बाद में ऑफिसर्स लाइन में भी गए हुए, अच्छी अच्छी जगह पोस्टों पे गए हुए, तो वो उनकी काबिलियत है, उनकी लगन है, उनकी मेहनत है। वो चीज सोचने से कोई चीजें नहीं मिलती है। डिफेंस में भी मैं देखता हूं, बड़े सपने आप लोगों के, लेकिन मेहनत के नाम से आप जीरो बेटा। तो यहाँ टाइम पास मत करो। और कुछ बंदे चलो अपने किस्मत से मेहनत करके लग जाते हैं, कुछ बंदे फौज में अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, कुछ जहां गए थे वहीं से वहीं वापस रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो बेटा, आपका ये आपके अंदर क्या, आपको क्या संस्कार मिले हैं, क्या आपने फौज में सीखा है, सब कुछ मायने रखता है चीजें। तो बेस्ट मैं निचोड़ यही निकालूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि बेटा बेस्ट सभी है, ज्यादा इतना प्लस माइनस मत निकालो। आप अपनी देखो कि मेरी क्या है, मेरी मतलब एजुकेशन क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी हिम्मत कितनी है,
उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। एजुकेशन बिल्कुल जीरो, सपने बड़े, तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा, वो चीज आप अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, 90+ वाला है, 80+ वाला है तो आप ऑफिसर्स के लिए जाओ, उससे कम है तो जो ट्रेड मिलता है उसमें घुस जाओ, फौज में सैलरी मिलेगी, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको और इज्जत भी मिलेगी। तो ये चीजें ज्यादा प्लस माइनस मत करो, आप पहले 4 चक्कर मारो तो सही, उसकी तो मेहनत करो, उसके बाद में सोचना वो चीजें। नहीं हो पाता आपसे, पता नहीं क्या मतलब मानसिकता होगी है, क्या सोशल मीडिया हो गया, आप खराब हो गए यार। आप ये हो तो आपके आने वाली बच्चे, आपके मतलब आप सोच सकते हो आपके आने वाली नस्लें क्या होगी। चीजें सोच के देखो, ये चीजें, ये दिन नहीं रहने वाले हैं, ये हरियाली नहीं रहने वाले बेटा हमेशा के लिए। आप भी सीनियर बनोगे, आपके ऊपर भी जवाबदारी आएगी, तो इसलिए कोई भी डिसीजन लेते हो अच्छे दोस्त अच्छे गुरु से डिसीजन लो, उसके बाद आप उस चीज का फैसला लो। तो मैंने जीडी का ट्रेड्समैन का अंतर मैंने बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, कमेंट्स बॉक्स में आपका जवाब दे दिया जाएगा। और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आर्मी से संबंधित A to Z जानकारी और सटीक जानकारी इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। और डिफेंस में भी नए बैच स्टार्ट है, यहाँ हॉस्टल, खाना पीना, रहना, फिजिकल, मेडिकल, ऑल इन फैसिलिटी बहुत कम पैसों के अंदर आपको दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ का डिसिप्लिन, जिसमें दम हो बेटा वो ही आना। टाइम पास के लिए मेरे पास नहीं आना, नहीं मेरे पास टाइम है, न मैं टाइम पास आपको करने दूंगा। आप अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। जय हिंद, जय भारत।